17वीं बीपीएससी परीक्षा 13 तारीख शुक्रवार को होनी है, लेकिन इससे पहले शुक्रवार को हुए आंदोलन ने सरकार को सख्ती में डाल दिया है। कथित नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ कुछ लोग बीपीएससी ऑफिस के सामने प्रदर्शन करने लगे। हालांकि अब बिल्कुल कामकाज बिल्कुल सुचारू रूप से हो रहा है। क्या नॉर्मलाइजेशन वाकई था या इसको लेकर एक अफवाह फैलाया गया? इन तमाम मसलों पर बात करने के लिए इस वक्त बिहार लोक सेवा आयोग के चेयरमैन रई मनोहर परमार एक्सक्लूसिवली कशिश न्यूज़ के साथ जुड़ रहे हैं। सीधे उनसे बात करेंगे। सर, ये आपने भी कहा था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं है, तो ये कहाँ से, ये सामान्यीकरण की जो बात है, ये कहाँ से लोगों के जहन में आ गई? क्या मानते हैं, कौन लोग इसके पीछे जिम्मेदार थे? और एक आप बात हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि क्या आपने स्पष्ट कर दिया है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आयोग ने पहले दिन से बात को स्पष्ट कर दिया था। जब एडवर्टाइजमेंट 23 सितंबर को इशू की गई थी 70th प्रीलिम की, उसमें कहीं पर भी ये परीक्षा का परिणाम नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से दिया जाएगा, इसका जिक्र नहीं था। 23 सितंबर के बाद आज करीब 2.5 महीना बीत गया है। इस दौरान भी आयोग ने कभी भी परीक्षा नॉर्मलाइजेशन से लिए जाने की बात नहीं कही है। ये कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट जिनको था, वैसे असामाजिक तत्वों ने इस बात को भ्रांतिपूर्ण रूप से लोगों में फैलाया। जब आयोग ने के सामने ध्यान में बात आई तो आयोग ने एक विस्तृत एडवर्टाइजमेंट इश्यू करके और इलेक्ट्रॉनिक और प्रेस मीडिया के माध्यम से ये बात को क्लियर कर दिया है। ना तो आयोग के सामने कभी भी 70वीं परीक्षा के लिए नॉर्मलाइजेशन करने का कोई प्रस्ताव था, ना उसके बाद आयोग ने कभी इस पर विचार किया है। तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इस एग्ज़ाम में नहीं अपनाई जा रही है। 13 तारीख को परीक्षा होनी है। 13 दिसंबर को 4,50,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे हैं। पूरे भारत भर के अभ्यर्थी आ रहे हैं, बिहार आना है। कई लाखों छात्रों ने या हजारों अभ्यर्थियों ने अपनी टिकटें बुक कराई होंगी। क्या कहना चाहेंगे? 13 तारीख को परीक्षा होने जा रही है या अब भी इसमें कुछ संदेह की कोई जगह है? देखिए, 13 दिसंबर को होने वाली एग्ज़ाम के कोई संदेह नहीं है। ये एग्ज़ाम 13 दिसंबर को ही होगी। आयोग के सामने कुछ लोगों ने एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने के लिए अनुरोध किया था, लेकिन 4,83,000 छात्रों के हित में आयोग ने निर्णय लिया है कि 13 दिसंबर की जो एग्ज़ाम है वो उसी निर्धारित तिथि को 12 बजे से लेके 2 बजे के बीच में एक शिफ्ट में ही ली जाएगी। इसके लिए करीब 950 सेंटर पूरे राज्य में बनाए गए हैं, जिसमें करीब 4,83,000 स्टूडेंट भाग लेंगे। अभी तक करीब 4.25 लाख स्टूडेंट ने अपने एडमिट कार्ड को भी डाउनलोड कर दिया है। ये सभी सीरियस स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम की बहुत दिनों से, बहुत महीनों से, कई सालों से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग भी इस एग्ज़ाम में शामिल होंगे। सर, एक सवाल ये है कि एक फर्जी लेटर शायद वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि एग्जाम जो 13 दिसंबर को थी वो पोस्टपोन हो गई। चूंकि पूरे भारत के लोगों की इस परीक्षा का इंतजार है, तो उस लेटर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक चीज़ और है कि जिस तरह से भ्रांतियां फैलाई गई हैं आयोग को लेकर, जिस तरह से एजिटेशन हुआ है, क्या ऐसे लोग जो केवल भ्रांति फैला के पीछे हट जाते हैं, तो आप लोग भी कुछ कार्रवाई करेंगे या फिर क्या मानते हैं कि चीज़ें नॉर्मल में है, एग्जामिनेशन हो गया, रिजल्ट आ गया, बात खत्म हो गई? क्योंकि सर, अभ्यर्थी प्रभावित होते हैं, उनकी पढ़ाई, उनकी तैयारी दोनों प्रभावित होती है। ये एकदम बात आपने सही कही है। बहुत गंभीर मामला है जिसमें एक लेटर वायरल हो रहा है। आयोग के सेक्रेटरी के लेटर पैड पर वो साइन भी फर्जी है, उसमें जो मैसेज दिया है वो भी फर्जी है। एग्ज़ाम 13 तारीख को ही होगी, जैसे मैंने पहले भी क्लियर कर दिया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज के ज़माने में ऐसे डीप फेक या फेक न्यूज़ बहुत चलते हैं और सामान्य लोग उसमें से सही भी मान लेते हैं। मुझे भी इस बात की सूचना मिली है कि कुछ स्टूडेंट ने ऐसे फेक लेटर को देख के अपने एग्ज़ाम में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया है। उन्होंने अपनी टिकट तक कैंसिल करा दी है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस संबंध में हम लोगों ने तुरंत साइबर क्राइम को
अनुरोध किया है कि इसकी जांच करे और इसके पीछे जो तत्व है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। इसी तरह की घटना नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी जानबूझकर अफवाहें फैलाई गई, स्टूडेंट को दिग्भ्रमित किया गया और उसमें कुछ संचालकों का भी हाथ है, ऐसी बातें सामने आ रही है। क्या कोचिंग संचालक है या क्या है? कोचिंग संचालकों के बारे में भी ये बात सामने आ रही है, जिन्होंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात को फैलाया है, जिन्होंने नॉर्मलाइजेशन के बारे में बच्चों को दिग्भ्रमित किया। आयोग ने ऐसे लोग के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए साहिब एक साल से अनुरोध किया है। सर, एक बात ये एग्जामिनेशन के बारे में ये कही जा रही थी कि समय कम मिला, जबकि हमने देखा पूरा आपकी वेबसाइट को मैंने खंगाला है, आपने लगभग 2 हफ्ते का समय एक्स्ट्रा दिया था। 18 अक्टूबर से फॉर्म भरने की आखिरी तारीख थी, आपने फिर उसमें इजाफा किया है। तो सर, इसको लेकर क्या करना चाहेंगे और अंतिम के जो 10 दिन होते हैं उसमें या जो 2 हफ्ते जो आपने बढ़ाए थे उससे कितने लोगों ने फॉर्म भरे थे? क्योंकि कहना है कि समय नहीं मिला फॉर्म भरने के लिए। देखिए, आयोग सामान्य रूप से अपनी परीक्षाओं के लिए 3 हफ्ते का समय देता है बच्चों को अप्लाई करने के लिए। 70वीं प्रीलिम की परीक्षा की एडवर्टाइजमेंट 23 सितंबर को इशू हुई थी और हमने 18 अक्टूबर की लास्ट डेट रखी थी। 3 हफ्ते से ज़्यादा का समय दिया था इस वाले में, लेकिन उस वक्त दशहरे का माहौल था। हम लोग को कुछ सूचना प्राप्त हुई कि बिहार के कुछ जिलों में फ्लड के कारण बच्चे अपने सर्टिफिकेट नहीं बना पाए हैं। तो बच्चों के हित में और उनके कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने अपने स्तर से 15 दिन का और समय दिया और परीक्षा के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 4 नवंबर को निर्धारित की। तो कुल मिलाकर आयोग ने करीब 40 दिन दिया था। भारत का शायद ही कोई पीएससी होगा, पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, जो 40 दिन तक बच्चों को फॉर्म भरने के लिए टाइम देता है। 40 दिन का समय देने पर हम लोग को उम्मीद थी कि करीब 4 लाख 5 लाख के आसपास उम्मीदवार फॉर्म भरेंगे। 4,83,000 लोगों ने ऑलरेडी हमारे वहाँ फॉर्म भर दिया है, जो पिछली बार के एग्ज़ाम से करीब 20-25% ज़्यादा है। दूसरा ये कहना कि अंतिम दिनों में सर्वर डाउन था, उसके लिए एप्लीकेशन नहीं कर पाए, वो भी गलत है। इसलिए क्योंकि हमारे आंकड़े बताते हैं कि 1, 2, 3, 4 नवंबर 4 दिनों में करीब 1,40,000 बच्चों ने फॉर्म भरे हैं और लास्ट दिन में करीब 50,000 से ज़्यादा लोग ने फॉर्म भरे हैं। उसका मतलब था कि सर्वर चालू था और इतने ज़्यादा लोग बच्चों ने भी फॉर्म भरे हैं। हमने पर्याप्त मौका दिया है और जितने सीरियस बच्चे थे उस सब ने अप्लाई कर दिया है इसके लिए, इसलिए परीक्षा की तिथि एक्सटेंड करने का कोई प्रश्न नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने परीक्षा लेने के मामले में, रिजल्ट देने के मामले में बहुत ही असाधारण कार्य किया है दूसरे आयोग के मुकाबले। लेकिन जिस तरह से शुक्रवार को प्रोटेस्ट हुआ है, जिसमें कुछ छात्र भी शामिल थे और जिन लोगों ने इसको किया था या जो लोग इसके पीछे थे, क्या आप लोग की कोई मंशा है या आप लोग कोई कार्रवाई करना चाह रहे हैं? क्या संदेश देना चाहेंगे? एक आखिरी सवाल था आपसे। देखिए, छात्रों के हित में ये आवश्यक होगा कि ऐसे तत्व जिन्होंने भी भ्रांति फैलाने का काम किया है, अगर उसमें छात्र है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अगर ये पाएंगे हम लोग कि इन्होंने एक्टिव रूप से भ्रांति फैलाई है, एक्टिव रूप से छात्रों को दिग्भ्रमित किया है और गलत सूचनाएं फैलाई हैं, तो ऐसे छात्रों को परमानेंटली डिबार करने की कार्रवाई आयोग करेगा। ये सब मीडिया के प्रोटेस्ट अवेलेबल है आपके वीडियो के रूप में, फुटेज के रूप में, सोशल मीडिया में भी परिचालित हो रहे हैं। हमारा IT सेल इसके संबंध में जांच कर रहा है। जिसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे उस सब लोग के खिलाफ कार्रवाई होगी। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ BPSC के चेयरमैन मौजूद थे। साफ तौर से 3 बातें जो 4,83,000 अभ्यर्थी जिन्होंने फॉर्म भरे हैं। पहली कि परीक्षा 13 दिसंबर को ही होने जा रही है। 13 दिसंबर को 12 से 2 के बीच बिहार में 950 से ज़्यादा परीक्षा केंद्रों पे परीक्षा होगी, पहली बात। दूसरी बात कि परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन विधि का इस्तेमाल नहीं होने जा रहा है, किसी भी कीमत पे इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
तीसरी बात कि जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि फॉर्म भरने के लिए समय नहीं दिए गए थे, तो फॉर्म भरने के लिए आयोग की तरफ से लगभग 40 दिनों का समय दिया गया। चौथी बात, जिन लोगों ने आयोग की गरिमा, आयोग की साख को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है, अब आयोग ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, भले ही वो कोचिंग संचालक हो या धरना प्रदर्शन में शामिल होने वाले अभ्यर्थी। यहाँ तक कि अभ्यर्थियों की पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ डीबार करने की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। यानी साफ तौर से जो अभ्यर्थी हैं, आयोग के इतिहास में पहली बार 2000 से ज़्यादा पदों के लिए फॉर्म लिए गए हैं। 4,83,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। तो वो इत्मीनान रखें कि परीक्षा 13 दिसंबर को होने जा रही है। कैमरा पर्सन श्याम के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।